बिहारियों को बंदर कहकर चले गए, बाबा बिहारियों को पागल कह के चले गए। ये शब्द जो हैं काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से बिहार में जो है वो तहलका मचाए हुए है, वो हंगामा खड़ा किए हुए है कि बिहार में बिहारियों को बाबा गालियां देकर चले गए और बिहारी सुनते रह गए। मैं आपको बताते चलूं कि जब बागेश्वर सरकार का, जब धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में 13 से 17 मई का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी जो थे वो बिहारियों को पागल कह रहे थे, बिहारियों को बंदर तक उन्होंने कहा। लेकिन एक बिहारी जो है उनकी शिकायत करना नहीं समझा। लेकिन उनके विरोधी जो हैं, जो सनातन धर्म के नहीं अघोषित दूसरे धर्म के लोग बन गए हैं, वो उन लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को ही गाली देना शुरू कर दिया, गाली देना प्रारंभ कर दिया, इसलिए कि वो वही बिहारी हैं। बाकी जो 20 लाख वहाँ पर जुटे थे लोग और 60 लाख लोग जो हैं वो टीवी पर उनको देख रहे थे, वो बिहारी नहीं है। मात्र 10 से 12 लोग जो हैं वही बिहार के रहने वाले हैं, बाकी लोग बिहारी नहीं हैं। मैं आपको बताते चले कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जो बागेश्वर सरकार को गालियां दे रहे थे, बागेश्वर सरकार ने उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है। और मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में काफ़ी विरोध भी हो रहा था, लेकिन विरोध का नतीजा तो आपने देखा कि कौन शर्मा गया, कौन नहीं शर्माया। तो जो विरोध किए उनको शर्माना पड़ा, जो बुलाए उनको सम्मान मिला। तो समझिए कि बिहारी, किसी भी बिहारियों का धर्म है अतिथि देवो भव। तो बिहारी जो असली बिहारी है वो अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है। लेकिन कुछ बिहारी जो हैं बिहार को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर कोई अतिथि आता है, अगर कोई संत आता है, तो हम उसका विरोध करके अपने सनातन का अपमान कर रहे हैं, अपने सनातन के साथ मजाक कर रहे हैं और दूसरे धर्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी बात है, दूसरे धर्म को आप बढ़ावा दीजिए, लेकिन अपने धर्म को आप सम्मान कीजिए, अपने धर्म का भी आप उनका तिरस्कार मत कीजिए। तो लेकिन विरोधियों के मुंह से आपने सुना और बाबा बागेश्वर को किस तरह से गालियां खानी पड़ी। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि जो प्यार भरी बातें बाबा बागेश्वर ने की, जो प्यार भरी बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने की, उससे लगता है कि बिहारी दुखी नहीं है। इसलिए कि पागल और बंदर जो उन्होंने कहा वो एक विनोद में कहा, वो एक मजाक के रूप में कहा, हंसने के लिए कहा। लेकिन मूर्खों को ये भी पता नहीं है, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि उन्होंने पागल किस उद्देश्य से कहा और किस लहजे में कहा, बिहारी किस लहजे में कहा, बंदर किस लहजे में कहा, पागल किस लहजे में कहा। अगर दिमाग रहेगा तभी तो उसको समझ में आएगा, नहीं दिमाग रहेगा तो उनको कहाँ से समझ आएगा। तो समझिए कि जब बागेश्वर सरकार कथा कह रहे थे तो उस समय कुछ बच्चे जो हैं वो पंडाल के ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मजाक में कहा कि अरे बिहार के बंदरों नीचे उतर जाओ। लेकिन और जब गाड़ी से जब घूमने निकले तो भीड़ इतनी पागल थी, इतनी उनके लिए पागल थी, उनके दर्शन को भीड़ इतनी पागल थी, उन्होंने बिहार के लोगों को पागल कहकर संबोधित किया। और वो किस लिए पागल थे? वो धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए वो पागल थे। पागल मतलब दीवाना होता है, पागल मतलब परवाना होता है। उनसे लोगों को इतना प्यार था कि वो लोगों को पागल कहते थे, इसलिए कि उनके प्यार में लोग पागल थे। लेकिन मूर्खों को ये भी समझ में नहीं आता है कि मजाक क्या होता है, फेयर्स क्या होता है। तो समझिए कि जो लोग मजाक को भी मजाक नहीं समझते हैं, वो लोग कितने मूर्ख हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, इससे आप अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं। और बिहार को मैं आपको बताते चलूं कि बार बार बागेश्वर बाबा आएंगे तो बिहारी जो है, जो असली बिहारी है, वो पागल कहलाने के लिए, बंदर कहलाने के लिए उनके चरणों में नतमस्तक है। अगर जो इनको पागल नहीं कहलवाना है तो समझिए कि वो पागल नहीं है, वो महामूर्ख है। इसलिए कि संत की वाणी जो होती है कभी गलत नहीं होती है, संत कभी गलत नहीं बोलता, चाहे वो कोई भी संत हो, वो कभी गलत नहीं बोल सकता है। मजाक में तो हर जगह मजाक चलता है। तो उन्होंने अपना समझकर, अपना भाई समझकर, अपना मित्र समझकर, अपना दोस्त समझकर उन्होंने बिहार के लोगों को पागल कहा। तो एक मजाक था और मजाक को कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं। तो समझिए कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं। वैसे लोगों को ही बिहारी लोग कहते हैं। दूसरे स्टेटों में जाते हैं तो आप बिहारी कहकर लोग गाली क्यों देते हैं? इसलिए कि उस बात को आप नहीं समझते हैं, तभी आपको बिहारी कहता है लोग। तो वही समझिए और बागेश्वर बाबा का आप लोग सपोर्ट कीजिए, सम्मान कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।